नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका क्या यूज है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में बता देता हूँ। जो हमारा सिंपल एरे था उसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते थे। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू रखते थे, स्ट्रिंग टाइप का, नंबर टाइप का और यहाँ पे बुलियन टाइप का, बहुत सारे डेटा टाइप का हम लोग यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू रख सकते थे और इसको इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग यूज कर सकते थे। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं मल्टी डायमेंशन एरे का यूज हम लोगों को क्यों करना पड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे सिंपल एरे का यूज करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारे पास डेटा होता था कुछ इस तरीके से हम लोग जो बनाते थे, ये दोस्तों एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट नहीं कर पाता था। ये सारे का अलग अलग मतलब होता था, ये अलग डेटा होता था, ये अलग है, ये अलग है, कुछ इस तरीके से अलग अलग डेटा हमारे पास रहता था। अगर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डेटा जो हमारे पास आए वो दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड हो तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मल्टी डायमेंशन एरे का यूज करना पड़ता है। मतलब रिलेटेड मतलब यहाँ पे क्या कि अगर दोस्तों मान लीजिए एक क्लास है, मान लीजिए दोस्तों एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका नाम है सोनू, उसका उम्र है 18 वर्ष और वो दोस्तों यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ता है। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारे पास डेटा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो डेटा हमारे पास आया ये दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका उम्र इतना, ये इस क्लास में पढ़ता है, इसका एज इतना है। तो ये जो डेटा हमारे पास आया एक दूसरे से रिलेटेड आया। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट रहेगा, उसका भी इसी तरीके से रहेगा, वो इस क्लास में पढ़ता है, उसका एज इतना है, उसका ये क्लास है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक जो हमारे पास एरे के अंदर डेटा रहेगा वो एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों हम लोगों को मल्टी डायमेंशन एरे का यूज करना पड़ेगा। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये एग्जाम्पल से समझा होगा। तो मल्टी डायमेंशन एरे को हम लोग बनाते कैसे है इसको चलिए देखते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा सिंपल तरीका कि वन डायमेंशनल एरे, मतलब एक एरे बनाते हैं, उसके अंदर जितना चाहे उतना वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग एरे देखेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये दोनों वैल्यू के अंदर इसमें कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए ये सोनू कुमार है, ये कौन सा क्लास में पढ़ता है, इसका एज कितना, इसका रोल नंबर कितना, तो ये दोस्तों हम लोग इसके अंदर इस तरीके से अभी डेटा पे यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। जैसे इसका नाम हो गया सोनू, आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का बना सकते हैं या दोस्तों आप लोग किसी और तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, इसका एज है 20 मान लीजिए और ये BCA कर रहा है, इस तरीके से ये इसको हम लोगों को स्ट्रिंग में करना होगा, ये BCA कर रहा है। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये 3 डेटा हो गया। कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को प्रिंट कर रहा है। अगर हम लोगों को सारे का सारे प्रिंट करना तो या यहाँ से 1 हटा लीजिए, या दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से इसको आप लोग हटा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एरे के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी पहले से होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम लोगों को यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों ये सोनू है, इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास डेटा है, वो कौन सा क्लास में पढ़ता है, उसका एज कितना है और उसका नाम क्या है। इस तरीके से हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे की मदद से हम लोग इस तरह के डेटा को हैंडल करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ से ये सारे को हम लोग हटा लेते हैं। इस तरह के दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको भी हटा लेते हैं, फिर से बनाते हैं। यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों एरे का नाम लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा इस तरीके से आप लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे। एक ब्रैकेट के अंदर आप लोग इसके अंदर मल्टीपल यहाँ पे एरे बनाएंगे, मल्टीपल एरे बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, फिर से इसके अंदर आप लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लोग देना चाहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट का आप लोग नाम एग्जांपल लेके चलिए। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ सोनू कुमार, इस तरीके से ये कौन सा क्लास में पढ़ता है तो ये BCA कर रहा है, इस तरीके से इसका एज कितना, तो इसका एज है 20, इस तरीके से आप लोग उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसी फिर से दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट फिर से लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग इसका यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का डेटा लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले देता हूँ राहुल यादव, इस तरीके से, और ये क्या कर रहा है तो ये कर रहा है बीटेक कर रहा है, ये बीटेक कर रहा है। और ये दोस्तों यहाँ पे इसका जो एज है ये 23 है। इस तरीके से हम लोग कर देंगे, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसी तरीके दोस्तों आप लोग जितना चाहे उतना यहाँ पे डेटा लोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे रख लिया नाम। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा सोनू कुमार, क्या कर रहा है तो BCA कर रहा है, इसका एज 20 है। इस तरीके दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे
तो इसका जो मैंने डेटा रखा है, डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये यहाँ पे नंबर है। इंटीजर भी आप लोग बेसिकली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर है, इसी तरीके दोस्तों यहाँ पे सारे में है। तो यहाँ पे 5-6 डेटा मैंने कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लास्ट वाला जो डेटा है, यहाँ पे देखेंगे सारे में मैंने कॉमा लगाया है, सारे के अंदर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। उसके बाद लास्ट वाला में यहाँ पे हम लोगों को नहीं लगाना है। कंट्रोल से सेव करेंगे, इसमें यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोई भी फर्क नहीं हुआ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरीके से कर देंगे, और यहाँ पे दोस्तों वो एरे का नाम दे देंगे जो कि हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट करना है। जैसे आप लोग बाकी पे करते थे उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरीके दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें देखेंगे तो सोनू कुमार है, कौन क्लास का रहा है, BCA का रहा है, 20 का रहा है। इसी तरीके दोस्तों आप लोग यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मान लीजिए ये आप लोगों को इस तरीके से प्रिंट नहीं करना है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझिएगा, इसका जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया सारा का इंडेक्स नंबर यहाँ पे अलग है। जैसे यहाँ पे सोनू का इंडेक्स नंबर इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखेंगे 0 है, उसके बाद यहाँ पे 1 ये 2 इसी तरीके दोस्तों यहाँ तक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ऊपर में भी यहाँ पर भी सोनू का इंडेक्स 0 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो BCA लिखा हुआ है इसका इंडेक्स 1 है। उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों ये जो 20 लिखा हुआ है इसका इंडेक्स 3 है। इस तरीके दोस्तों यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पे काम करेगा। होपफुली दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से जैसे दोस्तों हम लोगों को मान लीजिए सोनू ही सिर्फ प्रिंट करना होता है, सोनू कुमार ही, तो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर हम लोग इस तरीके से करते, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारे पास 2 एरे है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे 0 0 इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं। पहले ये सारे नंबर को मुझे हटाना होगा क्योंकि ये एरर थ्रो कर रहा है। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सोनू कुमार ही सिर्फ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को सोनू कुमार के जगह यहाँ पे आप लोगों को सलमान प्रिंट करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, ये जो हमारा इंडेक्स नंबर काम कर रहा है, ये वाला लास्ट वाला, यहाँ पर आप लोग देखें, मैं जूम करता हूँ, तो ये वाला जो इंडेक्स नंबर हमारा काम कर रहा है, ये वाला, तो ये हमारा काम कर रहा है इसके लिए, इधर से इधर के लिए। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखें कंट्रोल से सेव करते तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो हमारा इंडेक्स नंबर काम कर रहा है 0 1 2 इस तरीके से सारे का यही रहेगा, 0 1 2 सारे का इंडेक्स नंबर इसी तरीके से यही रहेगा। और हम लोगों को सलमान प्रिंट करना, तो सलमान के लिए इसका इंडेक्स कौन है, 0, और ये कितने नंबर में है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 6 इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे सलमान प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया ये इंडेक्स नंबर किस तरीके से काम करता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये सारे डेटा को हम लोग किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इसको हम लोग फॉर लूप की मदद से यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 फॉर लूप बनाना होगा। तो यहाँ पे फॉर इस तरीके से, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये डेटा तो हमारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये सारा का सारा रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो डेटा है, इधर तो हमारे पास 3 है, लेकिन दोस्तों इधर हमारे पास 7 है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको 7 कर देंगे, कंट्रोल से सेव करते हैं। तो और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग इंडेक्स नंबर दे देंगे A, इस तरीके से हम लोग इंडेक्स नंबर दे दिए, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो हमारा डेटा है एक ही बार यहाँ पे प्रिंट हुआ, रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरीके दोस्तों पहला काम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंकैटिनेशन के लिए यहाँ पे हम लोग HTML का BR टैग का यूज कर लेंगे। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हैं इसके बीच में ये जो कॉमा आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखें इसके बीच में जो कॉमा आ रहा है ये नहीं आए और इसके बीच में यहाँ पे स्पेस आए, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक और लूप आप लोगों को लगाना होगा जिसको कहते हैं हम लोग इनर लूप। इस तरीके से हम लोग लगाएंगे फॉर, और इसके अंदर भी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे बी इस तरीके से b = 0 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे b <, यहाँ पे 3 कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे कर देंगे b++ इस तरीके से हम लोग कर देंगे। और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं,
सॉरी इसको हम लोग इसके अंदर हम लोग इस तरीके से रैप कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ से इसके अंदर एक और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे एरे और इसमें हम लोग यहाँ पे बी पास कर देंगे। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आ रहा। तो अब यहाँ पर आप लोग देखें कुछ इस तरीके से आ गया। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ये जो हम लोगों ने बनाया ब्रेक टैग इसको हम लोग यहाँ से हटा लेंगे। कंट्रोल से सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कुछ इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा, बाकी कॉमा यहाँ से हट गया। कॉमा हटाने के लिए दोस्तों हम लोग पहले स्पेस देने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक स्पेस दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देखें यहाँ पे स्पेस आ गया। अब हम लोगों को हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक HTML का यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट BR टैग का यूज कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। मेन जो था दोस्तों इसको ये बनाना था, ये आप लोग बनाना सीख लिए तो ये आप लोग ये अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके लिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक BR टैग का यूज कर लेंगे इस तरीके से, BR इस तरीके से। कंट्रोल से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये शो रहा था। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे दोस्तों कितना डेटा आने वाला है, कितना इसके अंदर ये कॉलम रो कॉलम वगैरह रहने वाला है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड एरे का फंक्शन होता है जिसको हम लोग लेंथ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ARY डॉट लेंथ, यहाँ पे इस तरीके से कर देगा तो ये लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कर देगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। उस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके जगह पर भी आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरीके से कर दिए तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, इसको मैंने यहाँ पे लेस देन नहीं किया। इस तरीके से ये हो गया हमारा। यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके जगह पर हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को इसका जो लेंथ है इसको ये बताना होगा। इसी के लेंथ के हिसाब से ये काम करेगा। तो करना कैसे है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ARY इस तरीके से, ARY एरे, इसके अंदर ए का जो लेंथ है उसी के हिसाब से ये काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे लेंथ। अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर ये जो डेटा है, अब जो ये डेटा है दोस्तों ये डायनेमिक हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं 2-4 बढ़ा भी देता हूँ तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये जो मोहन वाला 2 बार नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे एक बार पेस्ट करते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं। यहाँ पर देखें रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को कोई भी चेंजिंग नहीं करना पड़ा। इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस तरीके से डेटा टेबल वगैरह में शो करना है तो उसके लिए भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे HTML का कोड लिख के कर सकते हो। होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरीके दोस्तों आप लोग जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।